औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये आपकी नज़्म शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना, इसके जो है 8 अशार की तशरीह देखी थी, इसका तारुफ़ देखा था। मैंने आपको बताया था कि शुरू में आप लोगों ने ये एक पैराग्राफ जो मैंने आप लोगों को बताया था ये आप लिख लें, तो आपके लिए जो है, चूँकि ये एक तवील जो है मसनवी का सहरुल बयान का हिस्सा है, तो अगर आप शुरू में वो वाला पैराग्राफ लिख लेते हैं तो आपके लिए वो तशरीह जो है बहुत आसान हो जाएगी। मैं दोबारा वो पैराग्राफ बता देती हूँ कि मसनवी सहरुल बयान उर्दू की बेहतरीन मसनवी है। इस मसनवी का शुमार उन जिंदा जवेद मसनवियों में है जो हर ज़माने में अवाम और ख़ास में यकसा तौर पर मकबूल है। अदब में मसनवी सहरुल बयान को क्लासिक का दर्जा हासिल है। ज़बानो बयान और उस ज़माने की तहजीब को समझने के लिए मसनवी जो है किसी खिज़र राह से कम नहीं। इस लाफ़ानी मसनवी में मीर हसन ने जिस फ़नी चाबुक दस्ती और फ़न आशनाई का सबूत दिया, वही उसकी हयात जावेद का ज़ामिन है। हर मसनवी अपने प्लाट, किरदार, जज्बात निगारी, मंजर कशी, मुकालमा बाजी और माशरती ज़िंदगी की अक्कासी के साथ साथ ज़बानो बयान की खूबियों की वजह से भी काबिल ज़िक्र है। इस मसनवी को मीर हसन ने 1872 में लिख लिया था। उस वक्त चूँकि छापा खाने नहीं होते थे, तो ये किताब जो है फिर भी बहुत आम हुई और ख़ास व आम में पसंद की जाने लगी। 1803 में जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के छापा खाने से छपी। ये मसनवी जो है वो इसकी जो है उस फ़िज़ा की भरपूर अक्कासी करती है। तो हमने ये जो है पिछले जो वीडियो में 8 अशार की तशरीह की थी, अब हम जो है शेर नंबर 9 और 10 की देखेंगे। पहले हम इसकी पढ़ेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। वो सोने का जो था जड़ाओ पलंग के सीमी तनु को हो जिस पर उमंग, खैंची चादर एक इस पे शबनम की साफ कि हो चांदनी जिस सफ़ा की गलाफ। जड़ा होते जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हों, सीमी यानी चांद की तरह सफ़ेद रंग का या पारे के रंग का, तनु यानी तन या जिस्म, उमंग जोश, सफ़ा यानी मक्का की पहाड़ी, शबनम एक किस्म का ये कपड़ा जो सफ़ेद और बहुत बारीक होता है, गलाफ खोल या पर्दा। तो शहज़ादे ने जब छत पर सोने की फरमाइश की तो शहज़ादे के लिए छत पर पलंग बिछाया गया और वो पलंग इतना खूबसूरत था कि इसमें हीरे और मोती जड़े हुए थे। पलंग सोने से बना हुआ था। उसकी खूबसूरती को देखते हुए चांदनी और सिमाब जैसे खूबसूरत जिस्म वालों को भी सोने की तमन्ना पैदा होती थी, यानी वो इस पलंग पर सोएं। पलंग पर जो चादर बिछाई गई वो भी शबनम नामी नफीस कपड़े की थी, जो इंतहाई नर्म और मुलायम था, ताकि उसकी नरमाहट की वजह से शहज़ादे को पुरसुकून नींद आ सके। फिर शायर जो है वो चादर की खूबसूरती को बयान करते हुए कहते हैं कि चादर इस कदर साफ थी कि जैसे सफ़ा की पहाड़ी पर पड़ने वाली चांद की रोशनी। सफ़ा की पहाड़ी मुसलमानों के लिए चूँकि बहुत मुक़द्दस है, ये मक्का मुकरमा में वाक़ है। हज और उम्रा पर हाजी इन दोनों पहाड़ों यानी सफ़ा और मरवा पर 7 दफ़ा दौड़ते हैं। इस अमल को सही कहते हैं और चूँकि ये हज के अहकामात में शामिल है, इसलिए मुसलमानों के नज़दीक इसकी बहुत अहमियत है और इसकी तकदीस अपनी जगह बहुत मोतबर है। चुनाचे शायर ने पलंग की चादर की सफाई और खूबसूरती और उसकी तकदीस को बयान करने के लिए सफ़ा का हवाला दिया है। अब शेर नंबर 11 और 12 देखें। धरे उस पे तकिए कई नरम नरम, न मखमल को हो जिसके देखे से शर्म। कभी नींद में जब के होता था वो, तो रुखसार रख उस पे सोता था वो। मखमल यानी एक नरम मुलायम कपड़ा होता है और रुखसार गाल। एक इसमें भी जो है शायर ने पलंग की तस्वीर कशी के बाद शायर जो है वो तकियों की खूबसूरती और नरमाहट को बयान करते हुए कहते हैं कि पलंग पर जो तकिए बिछाए गए वो इस कदर नरम थे कि उनकी नरमी और मुलायमत को देखते हुए यूँ महसूस होता था कि अगर मखमल भी इसको देख लेता तो शर्म से पानी पानी हो जाता। यानी उन्होंने इतनी उसकी नरमाहट को बयान किया है। हालांकि मखमल भी एक ऐसा कपड़ा है जिसकी नरमाहट और मुलायमत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन शायर ने यहाँ मुबालगा से काम लेते हुए कहा है कि मुबालगा होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, कि तकिए जो थे वो मखमल से भी ज़्यादा नर्म थे और इन नर्म तकियों के रखने का मकसद ये था कि शहज़ादा जब नींद में इस पर अपना रुखसार यानी अपने गाल रखे तो उसको किसी किस्म की सख्ती का एहसास ना हो और उसकी नींद में कोई खलल ना आए। चूँकि शहज़ादा बहुत आसाइशों में पला बड़ा था और बादशाह का अकलौता बेटा था, तो और बहुत ही मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था,
तो इसलिए वो उसके आराम का ख़ुसूसी ख्याल रखता था। और इस तमाम मंजर कशी का मकसद जो है शहज़ादे की नज़ाकत और उसके लिए किए गए एहतमाम को बयान करना। अब शेर नंबर 13 और 14 देखें। छुपाए से होता न हुस्न उसका मान, दिए थे लगा उसके मुखड़े को चांद, हुई दोनों के हुस्न की एक जोत के जैसे हों दो चश्मों की एक सोत। अब इस शेर में भी शायर जो है शहज़ादे के हुस्न की तारीफ़ करते हुए कहता है कि शहज़ादा इस कदर खूबसूरत है कि उसके हुस्न से पलंग की खूबसूरती में भी इजाफ़ा हो गया था। शहज़ादे के पलंग पर लेटने से पलंग का जो हिस्सा छुप गया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि पलंग पर लेटने वाला इस पलंग से भी ज़्यादा खूबसूरत था। अब यहाँ पे जो है वो शहज़ादे की खूबसूरती को बयान कर रहा है कि शहज़ादा जो था वो पलंग से भी ज़्यादा खूबसूरत था। और यूँ दोनों के मिलने से, यानी पलंग की खूबसूरती और शहज़ादे की खूबसूरती ने मिलकर ऐसा समा बांध दिया था कि यूँ महसूस होता था जैसे हुस्न के धारे एक ही जगह से निकल रहे हों। यानी एक तरफ पलंग हसीन और दूसरी जानिब इस पर सोने वाला हसीन, दोनों के हुस्न मिलकर ऐसा समा बांध रहे थे कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। अब ये जो थी शेर नंबर जो है 13 और 14 की तशरीह। इसी तरह आप लोग आगे भी जो हैं अशार जो हैं वो पढ़ते जाएं, 15, 16, 17, 18 जितने भी हैं उनके मुश्किल अल्फाज देखें और तशरीह जो है आप लोग जो मैंने पहले शुरू में पैराग्राफ बताया था वो और ख़ुद से आगे बयान करते जाएं। यानी इसमें वही जिक्र है कि शहज़ादे का पहले पलंग पर सोने का मंजर है और फिर कैसे वहाँ शहज़ाद एक परी आती है और वो उसको अगवा करके ले जाती है। तो ये कोई इतनी मुश्किल तशरीह नहीं है, आप लोग इसको देखें, पढ़ें और आपको बहुत जल्द इसकी सही तरह समझ आ जाएगी। ये बहुत आसान है। इसके बाद जो है हम लोग इसके मश्की सवालात देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जो है सवाल हैं। यानी पहले आपको मसनवी की तारीफ़ आ सकती है, वो भी मैंने अभी आपको बताई थी कि मसनवी क्या है। फिर आपको आ सकता है कि चांदनी रात का मंजर बयान करें तो उसमें भी शुरू के हमने जो अशार की तशरीह की है उसमें यह है कि चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था, उसकी ठंडी ठंडी रोशनी ज़मीन पर पड़ रही थी। ज़मीन पर रंगा रंगा फूल जो हैं चाँद की रोशनी में खूबसूरत लग रहे थे और यूँ लग रहा था जैसे चाँद में से रोशनी का एक दरिया फूट निकला है और हर तरफ बहने लगा है। फिर आपको मरकज़ी ख्याल आ सकता है, तो वो भी आप अपने से बता सकते हैं कि शहज़ादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना, ये नज़्म मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का हिस्सा है, जिसमें शायर ने शहज़ादे बेनज़ीर और बदर मुनीर की मोहब्बत का किस्सा बयान किया है। इन अशार में शायर कहता है कि चाँद की चांदनी और ठंडी हवा ने शहज़ादे पर सहर कर दिया और इसने छत पर सोने की ज़िद की। बादशाह ने इजाज़त दे दी, क्योंकि नजूमियों ने सिर्फ 14 साल शहज़ादे को 12 साल शहज़ादे को छुपाने की हिदायत की थी। बादशाह से उसका हिसाब गलत हो गया और अभी उसका मुकम्मल होने में एक दिन बाकी था कि बादशाह के हिसाब में गिनती पूरी थी, तो उसने शहज़ादे को छत पर सोने की इजाज़त दे दी। शहज़ादा जब बेखबर सो रहा था तो वहाँ से एक परी का गुजर हुआ और वो शहज़ादे के हुस्न को देखकर खो गई और उसे नींद की हालत में उठाकर अपने साथ परिस्तान लगी। तो ये नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। कहानी आप लोगों को एक दफ़ा आप समझ आ गई है तो आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आप ये जो है अच्छी तरह इसको पढ़ें, समझें, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखें, तो इसकी तशरीह आपके लिए बहुत आसान होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो, कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है।